पाकिस्तान का पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब। 19 अफगान चेक पोस्टें तबाह, अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद अफगान फौजी और खारिजी हलाक। भारी नुकसानात के बाद अफगान पोस्टें खाली हो गई। बेशतर अफगान तालिबान लाशें छोड़कर फरार, कई ने सरेंडर कर दिया। अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें, अफगान पोस्टें खारिजियों को कवर देने में नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, दीर, चतराल और बारामचा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार कराना भी था। खवारिज दाइश के दहशतगर्द कैंप और खुफिया ठिकाने पाकिस्तान के निशाने पर। पाक फौज ने कुरम में अफगानी पोस्ट और अफगान टाली पोस्ट तबाह कर दी। पाक फौज की जानिब से भारी तोपखाने का इस्तेमाल। ब्रामचा सेक्टर में भी अफगानी पोस्ट तबाह कर दी। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों पर भी पाक फौज की फायरिंग। अफगान जंदोसड़ पोस्ट भी तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनल खवारिज का मरकर खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह कर दिया। बाजोड़ के सामने कुनड़ पोस्ट भी तबाह। पाकिस्तानी फोर्सेस का आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खारिजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। अफगानिस्तान के अंदर भी खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान और अफगान फोर्सेस के मुतादिद कैंप्स भी तबाह कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तालिबान के मनोजबा कैंप, बटालियन हेडक्वार्टर और दरानी कैंप को कामयाबी से निशाना बनाया। कैंप में मौजूद दर्जनों तालिबान और खारिजी हलाक। फोर्सेस ने अफगानी दारान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी मुकम्मल तबाह कर दिए। बलोचिस्तान में भी पाक फौज की अफगान फोर्सेस के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। चागी में कई अफगान चेक पोस्टें तबाह। मौसर फायर से लेओबंद और कला अब्दुल्ला में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। मक्या दी फौज सर विलोड़ू और उस हम दी खपल पाकिस्तान फौज सर विलोड़ू और दी अफगान तो मक्या मुंग सबक खो इंशाल्लाह ब्या बोता उस सबक खयू और दी फौज सर मिलकर दगो अफगानियों के कम दे नस्ल बे इंशाल्लाह तबको। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। ऑडियो पैगाम में कहा, दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान की अफवाज हमारे माथे का झूमर और उसके शहदा हमारा फख्र है। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया, अब भी सबक सिखाएंगे। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगानिस्तान ने भारतीय प्लेबुक से हरबा सीखा, जिसमें फायरिंग कम, शोर ज्यादा है। मसनूई जहानत और खुद बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर हकीकत का रूप नहीं धार सकती। भारतीय प्लेबुक के मुताबिक अफगान वजारत दिफा ने रात 12 बजे ऑपरेशन खत्म करने की इतला दी और कहा कि पाकिस्तान कार्रवाइयां रोकता है तो ऑपरेशन जारी नहीं रखेंगे। ड्रामे का आगाज अफगानिस्तान ने किया था, इस पर याद रखने वाला सबक पाकिस्तान देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियार फायरिंग की पुरजोर मजम्मत। कहा, अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी जवाब देकर साबित किया, इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा, उम्मीद है दोनों ममालिक अपने इख्तिलाफात पुरअमन तौर पर हल करेंगे। खित्ते की सलामती को मुतासर करने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। फरीकैन तहम्मुल से काम ले, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। फरीकैन ऐसे किसी भी इक़दाम से बचे जो इंसानी जानों को खतरे में डाले। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर को दफ्तर खारिजा तलब किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है।
मुश्तरका बयान कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और हक खुद इरादियत की जदोजहद के मुनाफी है। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर हाउस को मिल गया। गवर्नर हाउस ने तस्दीक कर दी। आइन और मुतालिका कवानीन के मुताबिक इस्तीफे की जांच पड़ताल का ऐलान। कहा आईनी खामी पर एतराज़ात के साथ इस्तीफा वापस भेज सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा इस्तीफे को गवर्नर की जानिब से मंजूरी की जरूरत नहीं। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए इजलास 13 अक्टूबर को तलब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे को लीगल टीम देख रही है। इस्तीफे पर आईन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। कीड़े निकालना चाहें तो कॉमा फुल स्टॉप पर भी सवाल उठा सकते हैं। कीड़े निकालने से बेहतर है इंतजार कर लें। पीर को दफ्तर जाकर इस्तीफे से मुतालिक फैसला करूंगा। आइन के मुताबिक स्क्रूटनी होगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा असेंबली के अगले सेशन में नए वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। वज़ीर आला गवर्नर का मातहत नहीं कि चार्ज छोड़ने की इजाजत ले। आइन के तहत गवर्नर का इस्तीफा कबूल करना लाजिम नहीं। उम्मीद करते हैं कि कोई तनाज़ा खड़ा नहीं किया जाएगा। गवर्नर ने हल्फ ना लिया तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट किसी और को नामजद कर सकते हैं। जुनैद अकबर ने कहा पीटीआई सुहेल आफरीदी के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 20-21 अरकान का फ़र्क है। अपोजिशन जमातें मुतहरिक हो गई हैं। 8-10 लोग अपोजिशन से मिलने को तैयार हैं। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बनेंगे या नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।